दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी का 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन आने के बाद बच्चों के मन में ये ख्याल आता है कि वो क्या इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो आपको इसी के बारे में हम जानकारी देंगे जो आईबीपीएस आरआरबी के तहत जानकारी दी गई है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। उन्होंने कहा है कि 21/7/2020 तक उन्होंने किस एग्ज़ाम के लिए क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, कौन सी डिग्री रिक्वायरमेंट है इनके लिए, तो उन सभी के बारे में डिटेल नोटिफिकेशन में बता रखा है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट यानी मल्टीपर्पज़ के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी डिसिप्लिन में अनरिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज है, उसके अलावा आप किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा आप जहाँ से एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी हो जानी चाहिए। और उसके अलावा बात करें तो डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज होना चाहिए आपका कंप्यूटर में वर्क करने का, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें कुछ भी नहीं है, आप एक लिमिट है 28 साल तक, वहाँ तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऑफिसर स्केल फर्स्ट की बात करें असिस्टेंट मैनेजर की, तो आपकी बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट है किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। प्रेफरेंस उन्हें दिया जाएगा जिनके पास डिग्री हो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमी और अकाउंटेंसी। दूसरा क्या है कि आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में, और जो कि प्रेस्क्राइब की गई है, बताई गई है आरआरबी के द्वारा, पार्टिसिपेंट आरआरबी के द्वारा। अगर आपको ये नहीं पता हो कि पार्टिसिपेंट जो आरआरबी है उसकी प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज क्या है, तो उसके बारे में हमने पहले वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पे जाके विजिट करें। डिजायरेबल नॉलेज होना चाहिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज। एक्सपीरियंस इसमें भी नहीं मांगा, इसमें मैक्सिमम ईयर है 30 साल तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं ऑफिसर स्केल सेकंड की। ऑफिसर स्केल सेकंड में आप बैचलर डिग्री होना चाहिए जो है जनरल बैंकिंग ऑफिसर यानी मैनेजर की पोस्ट के लिए। आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट यूनिवर्सिटी में। और प्रेफरेंस उन्हें ही दिया जाएगा जो बैंकिंग में हो, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री या वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एंड लॉ, इकोनॉमी एंड अकाउंटेंसी को। इसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में। फिर देखिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर का ऑफिसर स्केल सेकंड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 1 ईयर का जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए। अब देखिए यहाँ एग्रीगेट का मतलब है कि हर सेमेस्टर में आपके 50% मार्क्स होने ही चाहिए। फिर डिजायरेबल होना चाहिए, वो है सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास ASP, PSP, C++, जावा, VB, VC, OCP जो भी लैंग्वेज हैं उनमें। और चार्टेड अकाउंटेंट के लिए है आपको, उसमें 1 ईयर चार्टेड अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉ ऑफिसर की बात करें तो डिग्री होनी चाहिए, और 50% लॉ ऑफिसर किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में लॉ ऑफिसर की डिग्री होनी चाहिए लॉ की, और 50 मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके एग्रीगेट। 2 ईयर एडवोकेट शुड बी वर्कड इन लॉ ऑफिस इन बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर है ना, वो अलाउ नहीं होंगे। फिर या ट्रेजरी मैनेजर में 1 ईयर या उससे रिलेवेंट इस फील्ड में वर्क करना चाहिए। उसमें जो
रिक्वायरमेंट है वो MBA और फाइनेंस फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। मार्केटिंग ऑफिसर में भी आपको क्या है 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और MBA इन मार्केटिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। फिर एग्रीकल्चर ऑफिसर में आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशिकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। ऑफिसर स्किल थर्ड की बात करें सीनियर मैनेजर की, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में, इक्विवेलेंट होनी चाहिए, 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। कैंडिडेट है प्रेफरेंस उन्हीं को दिया जाएगा जिस पास डिग्री हो या डिप्लोमा हो बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस में और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। फिर देखिए मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। आपको कुछ नोटिस करने के लिए कुछ चीज़ें बताई गई है जिसमें ये बताया गया है कि जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मेंशन होना चाहिए 21/7/2020 तक। जो भी आपकी रेगुलेटरी बॉडीज है या उनका रिजल्ट वो डिक्लेयर होना चाहिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंट है बोर्ड के वो भी सब डिक्लेयर होने चाहिए 21/7/2020 तक, क्योंकि ये सब आपको सबमिट करने पड़ेंगे जब टाइम ऑफ जॉइनिंग आएगा उस टाइम पे।